तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 20 बड़ी खबरों पर। लश्कर आतंकी फैसल मुनीर के घर समेत जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए की टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भेजने के मामले में एनआईए जगह जगह दबिश दे रही है। गिरफ्तार किए गए आतंकी से पूछताछ के बाद एनआईए ने करीब 7 जिलों में छापेमारी की। हालांकि फैसल मुनीर के घर से बरामद दस्तावेज और डिवाइस लेकर टीम लौट गई। बाकी दूसरी जगहों पर छापेमारी चल रही है। जम्मू कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान की एक बार फिर से ड्रोन वाली साजिश का पर्दाफाश हो गया। कठुआ के चकहदा गांव में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। पाकिस्तानी ड्रोन इस इलाके में करीब 5 से 7 मिनट तक रहा और फिर सीमा पार चला गया। पाकिस्तानी ड्रोन देखने के बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना अलर्ट पर है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एसटीएफ ने अलकायदा की बड़ी साजिश को नाकाम किया। यहां अलकायदा के संगठन के लिए काम करने वाले 2 संदिग्धों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त आतंकियों के पास से आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुए। पकड़े गए संदिग्धों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही एसटीएफ के मुताबिक ये दोनों किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। दोनों को आज एसटीएफ कोर्ट में पेश करेगी। नीतीश सरकार के मंत्री लेशु सिंह के खिलाफ जेडीयू विधायक बीमा भारती ने खोला मोर्चा। बीमा भारती ने लेशु सिंह पर हत्या और वसूली का गंभीर आरोप लगाया और मंत्री पद से नहीं हटाए जाने पर पार्टी छोड़ने की धमकी दी। बीमा भारती के मुताबिक इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की, लेकिन सीएम ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। पूर्व सांसद आनंद मोहन के पटना पर्यटन मामले में और तेज हुई कार्रवाई। पुलिस वालों के बाद अब जेल अधिकारियों तक पहुंची कार्रवाई की जांच। साथ ही पर्यटन मामले से जुड़े सहरसा जेल के जेलर, चीफ वार्डन और वार्डन को हटा दिया गया। बता दें कि कोर्ट में पेशी से पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपने आवास पर बैठक भी की थी। जालोर के बाद अब राजस्थान के जयपुर में दलित की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पेट्रोल डालकर महिला टीचर को जिंदा जलाया। परिवार का दरअसल यह आरोप है कि पुलिस को घटना से पहले फोन करके शिकायत करने के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। दावा यह भी है कि महिला ने दबंगों से अपने पैसे वापस मांगे थे, जिसके बाद आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक छात्रा को गोली मार दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वीडियो में साफ दिख रहा है लड़का अपने थैले से हथियार निकालता है और लड़की पर गोली चला देता है। बताया जा रहा है कि लड़की कोचिंग से लौटकर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान उसने गोली चलाई और फिलहाल अस्पताल में छात्रा का इलाज चल रहा है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक सरकारी स्कूल के 2 टीचर्स के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों शिक्षकों ने एक दूसरे की डंडे और बेल्ट से जमकर पिटाई की। 2 टीचर के बीच हुए इस विवाद में पूरा स्कूल कूद पड़ा। वहां के बाकी स्टाफ और छात्र भी मारपीट में शामिल दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जमीन विवाद की वजह से सड़क किनारे बैठे एक आदमी को गाड़ी से कुचलने का मामला सामने आया। घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि एक आदमी सड़क किनारे बैठा है। एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और उसने आदमी को कुचल दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के गोंदिया रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से महिला ने कूदने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद आरपीएफ के जवान ने बड़ी बहादुरी से महिला की जान बचाई। महिला के प्लेटफॉर्म गैप में जाने से पहले आरपीएफ जवान ने सतर्कता के साथ महिला को बाहर की तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से गोंदिया रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया, जिससे यमुना किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। किनारे पर रहने वाले लोगों का सामान यमुना नदी में बह गया। तो वहीं परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के भंडारा में आफत की बारिश में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा मकान ढह गया। मकान ढहने से अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त 5 लोग मकान में रह रहे थे, लेकिन वक्त रहते वो सभी मकान से बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। ओडिशा के खोर्धा में एक गांव के अंदर बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यहां अंदुती गांव में बारिश और बाढ़ की वजह से सब कुछ पानी में डूब गया था, जिसके बाद लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम ने नाव के जरिए एक-एक कर लोगों को बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बकोरी डैम का गेट अचानक खुलने पर बांध टूट गया, जिसकी वजह से गांव और खेतों में पानी घुस गया। बस्तियों में पानी भरने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कई परिवारों को बाहर निकालकर स्कूल में सुरक्षित पहुंचाया गया। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि गेट अचानक टूटने से यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आई। यमुनोत्री हाईवे पर दरक कर पहाड़ गिरने का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही प्रभावित होने से लंबा जाम लग गया। जगह जगह भारी संख्या में लोगों को फंसे रहना पड़ा। इतना ही नहीं, ये भी बता दें कि पहाड़ों पर रुक रुक कर पत्थर लगातार खिसक रहे हैं।
यूपी के प्रयागराज में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी बढ़ने की वजह से संगम के घाट डूब गए। सबसे ज्यादा परेशानी घाट किनारे रहने वाले लोगों को हो रही है, तो वहीं कई दुकान जलमग्न हो गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के कराची में भी भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। शहर की सड़कों पर जगह जगह जमा पानी की वजह से आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। कराची के बहरिया टाउन में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जहां तेज बारिश के बाद पानी में फंसी कारें तैरती हुई दिखाई दी। अफगानिस्तान के काबुल में बड़ा बम धमाका हुआ। इस धमाके में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। धमाका काबुल में मस्जिद के करीब हुआ। यह धमाका मगरिब की नमाज के वक्त हुआ, जिसमें मस्जिद के इमाम की भी मौत की खबर है। ब्लास्ट के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस हमले के पीछे भी उसी आतंकी संगठन के होने का शक है। चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताइवान ने चीन को जवाब देने के लिए पहली बार सबसे एडवांस फाइटर जेट F-16V को तैनात किया है, तो वहीं ताइवान की सीमा के पास युद्धाभ्यास के बाद चीन एक बार फिर से सैन्य अभ्यास के लिए तैयार है। इस बार ड्रैगन रूस के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाला है। इस बात की जानकारी चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई। और न्यूयॉर्क में एक रिजॉर्ट में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स को खासी मशक्कत करनी पड़ी। ये आग रिजॉर्ट की तीसरी मंजिल पर लगी थी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल ये आग कैसे लगी, इस बात की जांच की जा रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का